Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियो पे सॉल्व किया था R2 रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 1 to 3। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 and 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 डिटो सेम है, दोनों का सॉल्व करने का मेथड जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर बाय व्हिच द फॉलोइंग नंबर्स विल मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। नंबर 1 में दिया गया है 5324। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप का मैथ्स को। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे इतना लिखने के बाद जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था 5324। अब 5324 को हमें फैक्टराइज करना है। तो अगर 5324 को मैं फैक्टराइज करूँ, टू लेके कर सकता हूँ। टू ले लिया, 2 2 जा 4, 1 पास हो गया 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ब्रेक हो गया। फिर से अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, अगेन 2 1 जा, इतना तो ब्रेक हो गया। अब 1331, अगर आपको क्यूब टेबल आता है तो आपको मालूम होगा कि 1331 11 से ब्रेक होता है, ये 11 का क्यूब है। सो अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ, 11 1 जा 13, 1 इधर पास हो गया, 2 इधर पास हो गया 23, 11 2 जा 22, फिर 1 पास हो गया, 11 1 जा 11, फिर 121 ब्रेक होता है, 11 11 जा 121, तो कम्प्लीटली ये ब्रेक हो गया। 11 का आगे ये नहीं जा सकता क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। इतना करने के बाद हम लिखेंगे देयरफॉर, जब हमने 5324 को ब्रेक किया तो हमें क्या मिला, 11 कितना टाइम्स मिला, 3 टाइम्स मिला। तो हम 11 क्यूब लेंगे और 2 हमें कितना टाइम मिला, 2 टाइम मिला। और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम लिखेंगे हैंस द स्मॉलेस्ट इंटीजर as the smallest integer that will multiply with 5324 is 2। आपका नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि 5324 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो अगर मैं 5324 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे कुछ 10648 मिलता है, मुझे 10648 मिलता है। और ये 10648 जो है वो 13 का क्यूब है। आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 आप इतना नोट कर लीजिए और सारा क्वेश्चन को इसी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 में था 3084, नंबर 2 में था 3084। चलिए इसे ब्रेक करते हैं। तो 3084 इसे ब्रेक करने के लिए लास्ट नंबर 7 है तो हम 3 ले सकते हैं। 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 2 पास हो गया, 3 9 जा ब्रेक हो गया। अगर फिर से मैं यहाँ 3 लेता हूँ, 3 3 जा 9, 1 पास हो गया, 3 4 जा 3 3 जा। फिर आपको क्या करना है, 7 लेना है, 7 49 या 343 होता है। फिर अगर मैं यहाँ पे फिर से 7 लूँ, 7 7 या 49, ब्रेक हो गया। 7 से भी और नहीं जा सकता क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे देयरफॉर 3087। तो हमें क्या मिला, 7 का क्यूब मिला और 3 कितना टाइम मिला, 2 बार मिला। तो हम लिखेंगे कि द हैंस द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट विल मल्टीप्लाई विद, जो हमारा क्वेश्चन था 3087 इज, हमारा जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। जिसका पेयर्स नहीं है वही स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है। तो 3 हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर है। नंबर 2 खत्म। अब नंबर 3 मैं इसे रफ कर देता हूँ, अब लिख लीजिएगा। नंबर 3 में था 3125।
अब 3125 को हम ब्रेक करेंगे 5 लेके। अगर मैं यहाँ 5 6 डालता हूँ तो 5 6 30, 1 पास हो गया। 5 2 10, 2 पास हो गया। 5 5 25। फिर अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, ब्रेक हो गया। फिर अगर 5 लेके करें तो 5 25 125 होता है। अगर हम फिर से 5 ले, 5 5 25, क्लियरली कंप्लीटली ब्रेक हो गया। अब हम लिखेंगे देयरफॉर, हमने जब 3125 को ब्रेक किया तो हमें क्या मिला, हमें 5 का क्यूब मिला। और कितना 5 बच गया, 2 5 बच गया, तो हम 5 स्क्वायर लिख देंगे। आप कंप्लीट सेंटेंस लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कि हैंस स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो मेरा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या है, 5 होगा। यहाँ पे 5 स्क्वायर है लेकिन आपको 5 लिखना होगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, आप नोट करते जाइए। लास्ट क्वेश्चन है 648, नंबर 4 में जो है वो है 648। अब 648 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं 2 लेके ब्रेक कर रहा हूँ। 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर से 2 लेके, 2 1 2 6 2 2 ब्रेक हो गया। फिर से 2 लेता हूँ, 2 8 2 1 फिर से हम 3 लेके ब्रेक कर सकते हैं। 3 27 81 होते हैं। फिर 3 9 27, 3 3 9, कंप्लीटली ब्रेक हो गया। अब ब्रेक करने के बाद पेयर्स बनाते हैं। क्यूब है तो क्यूब का पेयर्स बनाएंगे आप। तो 2 हमारा कितना है, 2 का क्यूब है। फिर ये 3 का भी क्यूब है। किसका क्यूब पेयर्स नहीं है, ये वाला 3 का पेयर्स नहीं है। दैट मीन्स हैंस स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है वो क्या होगा, 3 होगा। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि जिसका भी आपको पेयर्स ना मिले प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता है। आई होप आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं सेम वे में। क्वेश्चन नंबर 5, दोनों का सॉल्विंग का मेथड सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द फॉलोइंग नंबर विल डिवाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। नंबर 1 में दिया गया है 10368। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं सेम वे में, और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है। सो इसे ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बिल्कुल उसी के जैसा है, बस इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो हम लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लिखने के बाद जो भी हमारा नंबर था 10368, इसे हम ब्रेक कर देंगे पहले। तो 10368 को हम ब्रेक करने के लिए 2 ले सकते हैं। 2 5 10, 2 1 2, उधर 1 पास हो गया। 2 8 16, 2 4 8, ब्रेक हो गया फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन फिर 2 से, 2 2 4, 1 पास हो गया। तो मैं फिर से 5 लूंगा। 2 5 10, 11 से 10 चला गया, 1 बचा, 1 इधर आ गया। 18, 2 9 18, 2 2 4, ब्रेक हो गया। फिर से 2 ले सकता हूँ। 2 1 2 2 1 फिर पास हो गया। 19, सो 2 9 18, 1 पास हो गया, ब्रेक हो गया। अब यहाँ से मैं 3 का यूज कर सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ। तो 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, ब्रेक हो गया। फिर 3 लेके कर सकता हूँ। 3 1 1 पास हो गया। 3 4 3 4 ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद फिर से मैं 3 ले सकता हूँ कि 3 3 3 4 12, 2 पास हो गया। 3 8 फिर से 3 लेके, 3 2 3 लेके 3 16 48 होता है। फिर 2 लेने से 2 8 2 4 फिर से 2 2 सो आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक करने के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको पेयर्स ऐसे लिखना है आपको। देयरफॉर 10368 इक्वल देके आपका 3 नंबर्स का पेयर्स बनाना है। तो इन दो 3 में से मैं 2 का क्यूब बना लिया। फिर 3 भी 3 टाइम्स है, इसका भी मैं क्यूबिंग बना लूंगा। फिर से मेरा 2 जो है वो भी 3 बार है, क्यूबिंग बना लिया। तो मेरे पास बच गया क्या, मेरे पास एक सिंगल 3 बच गया और एक सिंगल 2 बच गया। इनको भी लिख लेता हूँ, 3 इंटू
2। इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि 3 और 2 का पेयर्स नहीं है, तो हम लिखेंगे कि सिंस 3 and 2 doesn't have pair, 3 and 2 doesn't have pair, so the smallest number is 3 और 2 का पेयर्स नहीं है, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 3 और 2 दोनों नहीं होगा। इस टाइप का दो अगर आपको नंबर मिलता है तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 और 2 दो नंबर्स मिला था मुझे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। मतलब 1036 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम 10368 को डिवाइड करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिले कोटियन मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, आप इतना सोल्यूशन को नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं 10368 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए 6 1 जा 6 बच गया 4, 3 नीचे आ जाएगा, 6 7 जा 42 हो गया, फिर से 1 बच गया, 6 नीचे, 6 2 जा 12 बच जाएगा 4, 8 नीचे आ जाएगा, 6 8 जा 48 ब्रेक हो गया। दैट मीन्स मेरा कोटियन क्या मिला, मेरा जो कोटियन मिला वो मुझे मिला 1728। अब हमें मालूम है कि अगर आपको क्यूब टेबल आता है तो 1728 किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि 1036 के साथ 10368 को आप कौन सा नंबर से डिवाइड करते हो तो जो आपको कोटियन मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा कोई एक नंबर्स का। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नंबर 2 को सॉल्व करते हैं सेम वे में, आप खुद भी सकते हैं, ट्राई करते रहिए। नंबर 2 में था 2187, फिर 2187, फिर से इसे हम ब्रेक करेंगे 2187 को। तो ब्रेक करने के लिए 3 ले रहा हूँ, 3 7 जा 21, 3 2 जा 3 9 जा, फिर से 3 ले सकता हूँ, 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, फिर से 3 3 8 जा 3 1 जा, ब्रेक हो गया, फिर से 3 3 27 जा, फिर 3 लेके 3 9 जा, फिर 3 लेके 3 3 जा, कंप्लीटली ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद हम पेयर्स बनाएंगे कि 2187 इससे फैक्टराइज करके हमें क्या मिला, 3 का पेयर्स क्यूब मिला, फिर से ये वाला 3 का क्यूब मिला, तो हमें किसका क्यूब नहीं मिला, ये वाला 3 का पेयर्स नहीं मिला। तो इसका मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब बाद में फुल में लिखिएगा, हेंस स्मॉलेस्ट नंबर and the smallest number is 3। मतलब नंबर 2 का आंसर होगा 3। आई होप आप समझ गए कैसे सॉल्व करना है। नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, अब इतना नोट कर लीजिए। नंबर 3 में है 5000। अब अगर मैं 5000 को ब्रेक करूं तो 5000 को इजीली हम 5 से ब्रेक कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और ये जो 3 जीरो से ये नीचे आ जाएगा। फिर अगर 5 लो, 5 2 जा 10, 2 जीरो नीचे, फिर से अगर मैं 5 लेता, 5 4 जा 0 डाउन, फिर से अगर 5 लेता, 5 8 जा, फिर से 2 लेके 2 4 जा, फिर से 2 2 जा, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद हम पेयर्स बनाते हैं। तो 5000 का अगर मैं यहाँ पेयर्स बनाऊँ तो मुझे ये तीनों 5 को लेके मैं एक 5 क्यूब कर सकता हूँ, फिर ये जो 3 2 है इनको भी क्यूब कर सकता हूँ। बच गया कौन, एक सिंगल 5 बच गया। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, वो 5 है। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में 8192। अब फुल सेंटेंस लिखिएगा, मैं आपको अभी शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। 8192, अगर मैं 8192 को भी ब्रेक करूँ ऐसा, तो ब्रेक करने के लिए मैं 2 ले रहा हूँ, 2 40 जा 80 हो गया, 1 इसमें आ गया 19, 2 9 जा 18, 1 फिर पास हो गया, 2 6 जा ब्रेक हो गया, फिर 2 से 2 20 जा 40, 2 4 जा 2 8 जा, फिर से 2 से 2 10 जा 2 24 जा, फिर 2 से 2 5 जा ब्रेक हो गया,
फिर अगर मैं 2 से ट्राई करूँ तो 2 जा ब्रेक हुआ, फिर ब्रेक करते हैं 2 से ही। 2 से ब्रेक करना मतलब किसी भी नंबर को हाफ करके जाना है। फिर 2 से, फिर 2 से, कंप्लीटली ब्रेक हो गया। अब हम पेयर्स बना के चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या था। तो 8192 को जब हमने ब्रेक किया हमें क्या मिला, 3 का पेयर्स, 3 का 2 का पेयर्स, 2 का पेयर्स, 2 का पेयर्स। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो क्या था, 2 था। तो हम लिखेंगे 2 क्यूब, 2 क्यूब, 2 क्यूब, 2 क्यूब और एक 2 बच गया। तो दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर इज, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2 है। आई होप आप समझ गए कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था। क्वेश्चन आपको क्लियरली पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा नंबर्स है जो नंबर्स दिए गए हैं उनको डिवाइड करने से उनका जो कोटियन आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।